हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, an other aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो क्वेश्चन में बताई गई सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि दो एरोप्लेन हैं। हम मान लेते हैं दो एरोप्लेन कौन से हैं, ए एंड बी, जो कि सी एयरपोर्ट से दो अलग अलग दिशाओं में एक समय पर ही उड़ान भरते हैं। तो दिशाओं का सिस्टम समझने के लिए आप इसे समझ सकते हैं। किसी भी मैप में या कहीं भी हमें बेस पर दिखाना होता है तो नॉर्थ उत्तर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, और ईस्ट इधर और वेस्ट इस साइड में होता है। तो इस हिसाब से जो सिचुएशन रहेगी, मान लिया हमने सी हमारा एयरपोर्ट है, वहां से एक एरोप्लेन ए नॉर्थ की तरफ उड़ता है और उसकी स्पीड है आपकी 1000 किलोमीटर पर आवर, और एक एरोप्लेन उड़ता है उसी समय पर बी, जिसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से इस प्रकार की कुछ सिचुएशन रहेगी। तो हमें यहां पर क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है कि 1.5 आवर के बाद ए और बी एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मींस यहां पर ए सी आपको दी गई है और बी सी आपको दी गई है, ए बी आपको फाइंड करनी है। तो जो सिचुएशन हमने अभी समझाई है इसे आप सपोज दैट या माना की रूप में यहां पर हम शो कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, माना दो हवाई जहाज ए एवं बी हवाई अड्डे सी से क्रमशः उत्तर एवं पश्चिम दिशा की ओर एक ही समय पर उड़ते हैं। यानी कि ए एरोप्लेन हमारा ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और बी हमारा वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जाएगा। क्योंकि ये दोनों हवाई जहाज एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल प्लेस करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो सिचुएशन बनेगी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की सिचुएशन बनेगी। इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। ये हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें AC फाइंड होगी और BC फाइंड होगी। तो AC कैसे फाइंड होगी, A के द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी, और BC कैसे फाइंड होगी, एरोप्लेन B के द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी। जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमें ये दोनों फाइंड हो जाएंगे या प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इनको हम फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे 1.5, या इसे आप 1.5 घंटा कहिए, चाहे 1.5 आवर कहिए, या एक सही 1/2 घंटे कहिए, सभी एक बात है। 1.5 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है आपकी, ए की चाल बताई गई 1000, तो आप इसे यहां पर लिख देंगे 1000, और गुणे समय कितना लगता है 1.5 आवर। तो इतने किलोमीटर, ये कितना आएगा, किलोमीटर में आएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ये 1500 किलोमीटर। बी द्वारा चली गई दूरी भी फाइंड करेंगे। लिखेंगे 1.5 घंटे में बी द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी होगी। अब इसकी स्पीड कितनी है, 1200 है, तो इसे आप यहाँ लिख लेंगे, इनटू स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, इतने किलोमीटर हमारी आएगी। तो ये कितना आएगा टोटल, ये आएगा 1800 किलोमीटर। तो ये हमारी कितनी फाइंड हुई,
1800। तो ये 1500 है, ये 1800, हमें फाइंड करनी है ये डिस्टेंस कितनी होगी हाफ एंड 1 आवर के बाद। अब हम इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल मानते हुए लिखेंगे। ट्राइंगल ए बी सी में इसमें क्या है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री या कह लीजिए कि समकोण है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये ए बी हमारा क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और इसी आधार पे हम इसे फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमारा कितना है, ए सी है 1500, 1500 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी कितना है हमारा 1800, इसका स्क्वायर करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1500 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 एंड 4 टाइम्स 0, प्लस ये कितना आ जाएगा 324 एंड 4 टाइम्स 0, ये आएगा। इसे हम अगले रो में ऐड करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमको फाइंड होगा 4 टाइम्स 0 ऐसे लिख लेंगे, एंड 5 4 9, 2 एंड 2 4, 2 एंड 3 5, 549, ये एंड 4 टाइम्स 0 ये आया हमारा। अब ए बी का जब स्क्वायर हम हटाएंगे इधर से तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 549 एंड 4 टाइम 0। तो अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना होगा। तो क्या करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, आप इसको अपने मेथड से निकाल करके चेक कर लीजिएगा। ए बी इक्वल टू आएगा, इधर प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका कितना रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 3 इंटू 3 इंटू 61, और ये रहेगा सब अंडर रूट के अंदर अभी, क्योंकि हमने अभी केवल प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखे हैं। अब इनका हमें स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो इनके हम पेयर बना लेंगे, ये और ये और ये और ये, इस तरीके से फैक्टर बने, इसमें से एक एक हम बाहर निकाल लेंगे तो इनका स्क्वायर रूट हमारा निकल जाएगा। लेकिन 61 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। अब इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, एक इसमें से ले लिया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 एंड रूट 61। ए बी इक्वल टू 2 2 जा 4, 5 जा 20 एंड 25 जा 100, 100 3 जा 300, 300 रूट 61। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड हुई, 300 रूट 61। तो यही हमारा एक्चुअल में फाइनल आंसर हो जाएगा। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच में होगी। तो इसे हम फाइनल आंसर के रूप में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए 1 सही 1/2 घंटे बाद, यानी 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी 300 रूट 61 किलोमीटर होगी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।